इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सकल शौच कर जाय नहा, नित्य निवाह मुनि समय जान गुरु आय सो पाई, लेन प्रसून चले तो प्रातः विधि से निवृत्त होकर प्रभु भैया लखनलाल जी गुरुदेव भगवान शालक राम नरवेश्वर जी की पूजा करेंगे। इतदर्थ पुष्प दल बेल पत्र लेने जनकराज महाराज की योग वाटिका में उपस्थित भये। जनक जी महाराज की इस दिव्य वाटिका में 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग बसंत के, नटत कल मोरा वर्षा ऋतु, शरद शिशिर हेमंत वर्षा बसंत सब के पक्षी एक साथ उपस्थित हुए। क्यों? योगी राज की वाटिका है और जगतजननी माँ भगवती श्री सीता महारानी इसमें आनंद विहार करती हैं। दिव्य पुष्प हैं, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख लजाए। देवताओं की जो दिव्य वाटिका आनंद कानन है, उसके वृक्ष और लताएं झाड़ भी योग वाटिका को देखकर लज्जित हो जाते। सुंदर वस्तु देखकर सबको जलन होती है। मनुष्य का एक स्वभाव है, कोई बहुत सुंदर वस्तु देखी तो उसको प्राप्त करना चाहता है। कदाचित वह वस्तु न प्राप्त हो तो उसके मन में कुभाव आता है, यदि मुझे नहीं मिले तो भगवान करे यहां भी न रहे। दोष किसी का नहीं, मानव का मन है। तो देखते होंगे आप, कई लोगों के बाल बहुत कम होते हैं, तो जिनके बाल बहुत होते हैं जब वो दिखाई पड़ते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं। क्यों? बाल वालों को देखकर कम बाल वालों के मन को जलन होती है, शरीर को नहीं होती, मन। एक इसका है, कितना हरा भरा मेरा पूरा खाली राजस्थान है। अच्छी वस्तु, लोगों के अच्छे बच्चे हों तो उनको देखकर हमारे बच्चों की स्मृति आती है हमको, एक इनके बच्चे जस भगवान ने हमारे घर भेज दिए। मानो मन है, निज संपत्ति देवताओं के वृक्ष आनंद कानन के वृक्ष लता झाड़ भी लजाते हैं योग वाटिका का दर्शन करके। अच्छा आप बताओ क्यों न हो? देवताओं के भी जो देवता हैं, जे ही श्रेष्ठ वो पाए त्रिविध बनाई, संग सहायन दो जा, सो करी करबू अघारी, सब चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो देवताओं के भी देवता हैं वो इस वाटिका में आ गए तो आनंद कानन क्यों नहीं लज्जित होगा? देवता भी जिनकी सेवा करते हैं हो, देवता जिनकी पूजा करते, जब वो भगवान आ गया
तो ये वन की शोभा, ये वाटिका की शोभा कितनी अद्भुत होगी, सोचिए। भगवान का मन लग गया। लिखा है, बाग तड़ाग बिलो कि प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य जो राम ही सुख दे। प्रभु को सुख प्रदान करता है। जहां आपको सुख मिलता है वहां बार बार जाने का मन करता है। हम आप पर कहते हैं, 3 घंटे का सिनेमा करोड़ों खर्चा करके बनता है ना। आजकल तो सुना है 200 करोड़ खर्चा होकर सिनेमा बन रहा है। एक बार कोई देख लेता है 200-300 करोड़ के सिनेमा को, उसका टिकट दोबारा मंगा दीजिए तो क्या कहेगा? आप जाओ हम देख आए, कहेगा ना। आप क्यों नित्य कथा सुनने चले आते हो? यह तो 3 घंटे का सत्र है। सोचिए, आपको सुख मिलता है तब ना आप नित्य सब काम धाम छोड़ करके झोला झंडा लेके यहाँ चले आते हैं। यही रामत्व है। हमको जहां सुख मिलता है वहां सब काम छोड़कर हम उपस्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा में सुख मिलता है तो सब काम छोड़कर कथा सुनेंगे। अच्छा, ये कथा वो सुननी है जो हम आप जानते भी हैं, हम भी सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनाई निरंतर ते। जो जीवन मुक्त है महामुनि, वो भी भगवान के गुण समूहों को निरंतर श्रवण करते हैं। कारण राम चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो। राम चरण दृढ़ जो राम चरण रति जो अथवा पद निर्भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण भावपूर्वक। राम जी के चरणों में जिसको रति, प्रेम की परमोत्कृष्ट जो अवस्था है, उसके लिए शब्द है रति, कामदेव की अर्धांगिनी। जो चाह अथवा मुक्ति चाहिए तो भावपूर्वक यह कथा सुनना होगा। सरकार हमारे माली गणों से पूछकर पुष्प दल ले ही रहे हैं, इतने में मां आ गई हो। मां पूजा के लिए आ गई, सखियां लेकर के आई। पूजन गौरी सखी ले आई, अकरत फिरई फूल। मां ने दिव्य स्नान किया सरोवर में, वस्त्राभूषण से सजी माँ गौरी के दिव्य मंदिर में उपस्थित भई। पूजा की, स्नान, तिलक, चंदन, वस्त्र, धूप आदि से सुसज्जित किया। पूजा पूरी की। एक सखी सखियों का संग छोड़कर वाटिका दर्शनार्थ गई। राम लक्ष्मण प्रभु को देख ली, वापस आई। सखी पूजा रोको, कहे रे जो नगर में आए थे आज वो वाटिका में आए हैं। और उस सखी को निमित्त बनाकर मेरी माँ सीता जी ने भगवान का पावन दर्शन के। बोलिए युगल सरकार की जय। जगत जननी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने जगदम्बा का दर्शन किया। मानसिक लीला भई है, प्रसंग को प्रणाम करिए। भगवान का दर्शन प्राप्त करके नेत्रों के माध्यम से हृदय में पधराकर जब माँ मेरी गौरी के मंदिर में पहुँची तो माता जी की जय जयकार करने लगी। क्यों? नारद जी ने कहा था, सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति।
प्रेम जो पहले वाला, बारंबार मां, हिरण के छोटे छौनों को देखने के बहाने सरकार का दिव्य मुख दर्शन करके आनंद प्रदान कर रही हैं अपने मन को। यहाँ मंदिर में आई और जय जयकार करने लगी। जय जय यज्ञेरे वर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनी सबस बिहारी, भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारी। पति देवता सुति यमहुमात प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा। हे गणेश जी के मैया, हे कार्तिकेय भगवान के मैया, शिव जी के मामांग में सदा निवासिनी माँ, जगत की स्थिति पालन लय कारिणी आह्लादिनी शक्ति बाबा भोलेनाथ की आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखिए जय वेद मंत्र है, जय हो वेद मंत्र है। जय क्या है? इसलिए महात्मा आचार्य लोग हर कथा पूजन के बाद जय जयकार करते हैं। गायत्री बोलेंगे, फिर जय हो रुद्र नारायण भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय, गणपति भगवान की जय हो, आदिशक्ति मैया की जय हो। हे माँ पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्र शीश शेष नारायण और शारदा जी भी नहीं गा सकते। आपकी सेवा करते धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सुलभ है। सेवत तो ही सुलभ ब्रह्मचारी। और कहते हैं कि पूजा किया कोई लाभ नहीं हुआ, कैसे होगा? होगा क्या? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।